हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके करियर का अगला माइलस्टोन क्या होगा, आगे आपके करियर में क्या अच्छा होने वाला है बेसिकली। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आगे आपके करियर में क्या अच्छा होने वाला है। उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में कौन से महीने आपके करियर में लकी होने वाले हैं आपके लिए, वो भी पता करेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले ग्रुप 1 वो हैं गोस्ट, फिर है इनर पीस, ट्रांसफॉर्मेशन और टी लीव से है कैंगरू जो कह रहा है अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। फिर है नॉट जो कह रहा है अनसक्सेसफुल प्लान्स। फिर है ईयर जो कह रहा है गुड न्यूज़ और विंड चाइम्स जो कह रहा है पीस एंड हार्मनी। इट्स इंटरेस्टिंग कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल के आई है गोस्ट और इन कार्ड्स के साथ, बिकॉज बहुत क्लियर है सबसे ग्रुप 1 कि या तो करंटली या फिर कुछ लंबे समय से आप अपने करियर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देख रहे हैं। कह सकते हैं एक सेंस में कि आप झेल रहे हैं कुछ कुछ अपने करियर में। हो सकता है कि जिस तरीके की स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल पा रही है। हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हुई हों कि आपने बहुत मन से कोई जॉब ज्वाइन की हो और फिर एकदम से डाउन साइजिंग हो गई हो, आपको बोला गया हो रिज़ाइन करने के लिए। या फिर लेट्स से कोई एग्ज़ाम आपने दिया था, उसका प्रीलिम्स आपने निकाल लिया लेकिन फिर कुछ हो गया और मेंस की डेट ही नहीं आई है अभी तक। इस तरीके की चीज़ें, जो भी आपने सोचा वो हो नहीं पाया, अटक जा रहे हैं आपके बनाए हुए प्लान्स और उस सब की वजह से ऑफ कोर्स आपके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, आपके माइंड पर भी असर पड़ रहा है। तो जो गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है, पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स करियर से संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अब ये गुड न्यूज़ किसी भी तरीके की हो सकती है। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपकी जॉब लग गई, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आपको मिल गया आपके बिज़नेस में। डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या पर्सनल सिचुएशन है, ये कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है। बट उससे भी बड़ी और काफ़ी अच्छी एनर्जी जो यहाँ पर है वो है पीस एंड हार्मनी की, और ये 2 बार आई है। स्पेशली क्योंकि ये गोस्ट के बाद आई है तो ये हमें बता रहा है कि ये जो डामाडोल सी स्थिति बनी हुई थी अभी तक आपके करियर में उतार चढ़ाव वाली, ये समस्या, ये परिस्थिति, ये काम अटकना एंड ऑल दैट, ये अड़चनें, ये दिक्कतें, ये अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपका करियर में एक स्मूथ टाइम स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर एक बार में एक झटके में आराम से आपके सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं। तो वो जो चैन, वो जो सुकून आपको अभी तक एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल पा रहा था करियर के उतार चढ़ाव की वजह से, वो फाइनली आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आप में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन से अपने घर में पैसों की तंगी देखी है और आप बहुत मेहनत से अपने करियर पर काम कर रहे हैं ताकि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, तो वो चीज़ भी होते हुए दिख रही है। बेसिकली जैसे वो कहते हैं ना, दुख भरे दिन बीते अब सुख वाले दिन आ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए ग्रुप 1 होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका टाइम चेंज हो रहा है और आपके भले के लिए ही चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। Four of Wands, Judgment, Ten of Swords, King of Pentacles। देखा दे रहा है लेकिन दुरुस्त आए। आपका बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ये जो भी आप झेल रहे हैं अपने करियर में ग्रुप 1 अभी, हो सकता है ये चीज़ पिछले 10 महीने से चल रही हो,
ये भी हो सकता है कि ये 2015 से चल रही हो या 2010 से ये समस्या आपके करियर में चल रही हो। जजमेंट यहाँ पर बता रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कार्मा लिंक्ड था इस सब में। कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक डेट्स थे जो आपको क्लियर करने थे, और वो आपके पैसों की प्रॉब्लम्स और करियर के उतार चढ़ाव से लिंक्ड हो सकता है। मैंने कार्मिक डेट के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। एनीवे, गुड न्यूज़ इज़ कि क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये साइकिल अब ख़त्म होती है। ये जो आपका एक टेस्टिंग पीरियड कह सकते हैं चल रहा था, जिसमें आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स भी क्लियर हो रहे थे एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपकी स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर रहा था, वो समय अब आपका फाइनली ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि गुड न्यूज़ का कार्ड भी आपके लिए निकला था और अब 4 ऑफ वॉन्ड्स भी निकला है। तो डेफिनेटली कोई ऐसी खबर आपको आपके करियर से संबंधित सुनने को मिल सकती है जिसमें कि मतलब वो बात ही कुछ ऐसी है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। ऐसा लग रहा है आप हर जगह फ़ोन लगा लगा के लोगों को बताओगे कि क्या अच्छी चीज़ आपके साथ हुई है, क्या आपको सुनने को मिला है। बहुत खुशी का माहौल आपके आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप 1, ख़ास तौर पर अगर आप उस वाले मैसेज से आपने रेजोनेट किया था कि बचपन से ही आपने घर में पैसों की तंगी या उतार चढ़ाव देखा था, तो अब आपके करियर में एक ऐसा पड़ाव आता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर वो सारी छोटी बड़ी इच्छाएं अपने खुद की, अपने घर वालों की, जो शायद आपने देखा था बचपन में पूरी नहीं हो पाती थी, वो अब आपकी वजह से, आपकी बदौलत वो सारी चीज़ें आपके घर में होते हुए दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही शानदार एनर्जी है, स्पेशली करियर रीडिंग में, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आप किस ओर जा रहे हैं। बहुत कामयाबी, बहुत पैसों की ओर आपका करियर प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आपकी एनर्जी थोड़ी डगमगाई हुई है। इसलिए हो सकता है इस समय आपको थोड़ा मुश्किल हो ये चीज़ बिलीव करना, इस चीज़ में मानना, लेकिन आपने खुद देखा ये कार्ड देर से निकला, लेकिन निकला ज़रूर। इसीलिए अगर आप अभी अपने करियर को दूसरों से कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं कि वो तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई या पहुँच गया, आप भी उस मकाम पर या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ऊपर पहुँचते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। तो एज सच अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैसा कोई लेके बैठा हुआ है या कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, या फिर अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म होके डिसीजंस आपके हित में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब कौन से महीने ख़ास तौर पर आपके लिए लाभदायक होंगे आपके करियर में ग्रुप 1, वो देख लेते हैं। सो वी हैव अप्रैल तो आ ही रहा है अब, सितंबर, अगस्त और नवंबर। ऑल राइट ग्रुप 1, अप्रैल ऑनवर्ड्स आपका अच्छा टाइम शुरू होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और अगस्त, सितंबर, नवंबर ये 3 महीने भी कोई सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। ऑल राइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके करियर में आगे क्या अच्छा होने वाला है। उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे, और लास्ट में कौन से महीने आपके करियर में आपके लिए लकी साबित होंगे वो भी देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 2, वो हैं एनर्जी, फिर है फ्रीडम, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, और टी लीव्स से है गोंग जो कह रहा है एन एक्साइटिंग इवेंट। फिर है लैडर, ये कह रहा है क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। वी हैव योक जो कह रहा है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, और ब्रूम जो कह रहा है न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। ऑल राइट, सो काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं ग्रुप 2 आपके लिए। टेक व्हाट रेजोनेट्स। पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो है एक बेचैन एनर्जी जो करंटली आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस समय आपके करियर में जो भी चल रहा है, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है, इस समय ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आपको बहुत ही टाइड डाउन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके रीच के बाहर है। आपको लेट्स से चाहिए 100 ऑन 100, लेकिन आप 80 ऑन 100 पे ही अटक जा रहे हैं और आपको इरिटेशन हो रहा है उस रीज़न से।
यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, या आप अपनी तरफ से और क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि सिचुएशन फेवरेबल हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हों जो कि इस तलाश में हैं कि आपको कोई नई नौकरी मिल सके, कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सके, या फिर किसी नई जगह आपको जाकर काम करने का मौका मिल सके, बट वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं, तो उस रीज़न से भी आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। तो अच्छी बात जो यहाँ पर ये है, जो एक्साइटिंग इवेंट यहाँ पर बेसिकली आपके फ्यूचर में, आपके करियर के फ्यूचर में दिख रहा है, वो है आपकी सक्सेस। बेसिकली जो चीज़ या जिस सिचुएशन में आप अपने आप को इस समय बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलते हुए दिख रही है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि फ्रीडम इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से कि अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उसका रिज़ल्ट आ सकता है, आपको फाइनली क्लैरिटी मिल सकती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप किसी और कंट्री में लेट्स से जाकर काम करना चाहते हैं और आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस अटका हुआ है, तो हो सकता है वो फाइनली सब क्लियर आउट हो जाए और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ जाकर अपना काम स्टार्ट करने की। आप में से बहुत सारे लोगों को किसी नई सिटी से भी जॉब ऑफ़र आ सकता है और आप खुश नज़र आ रहे हैं उस चीज़ को लेके। ऐसा लग रहा है आप चाहते ही थे कि आपको मौका मिले अपने होम टाउन से बाहर निकलने का, दुनिया देखने का और चीज़ें एक्सप्लोर करने का, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को यहाँ पर विथ लैडर प्रमोशन मिलता हुआ भी दिख रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ही लॉन्ग ओवरड्यू प्रमोशन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से आप लोग एक ही पोजीशन पर अटक कर काम कर रहे थे और आप लोगों को चिढ़ हो रही थी कि कब प्रमोशन होगा, कब प्रमोशन होगा, और वो चीज़ अब फाइनली होते हुए यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस के साथ कि जहाँ एक और ऐसा अभी टाइम चल रहा है आपका कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, वहीं इन द कमिंग डेज़ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आपको पोच करने की कोशिश कर रही हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो गए और अब आपके पास फ्रीडम है चूज़ करने की कि आपको फाइनली लेट्स से कौन से कॉलेज में जाना है, या इसमें से कौन सी जॉब के लिए फाइनली हाँ बोलना है, या फिर इसमें से कौन से एग्ज़ाम के इंटरव्यू में आपको फाइनली बैठना है, उस तरीके का। पहले ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और अब आपके कंट्रोल में काफ़ी कुछ आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप 2। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द वर्ल्ड, Page of Pentacles, Three of Cups, और Three of Pentacles। ऑलराइट, आपका बॉटम ऑफ द डेक है Ten of Cups। तो डेफिनेटली एक्साइटिंग टाइम्स अहेड आपके लिए है ग्रुप 2। कोई ऐसी चीज़ आपके करियर से संबंधित जो कि पिछले 3 सालों से या फिर 2023 से या फिर 2013 से अटकी हुई थी, वो काम आपका फाइनली अब बनता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 3 साल से प्रमोशन नहीं हुआ और अब फाइनली आने वाले 3 महीनों में आपके प्रमोशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ है जो आप सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर अपने नज़दीकी लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं विद 3 ऑफ कप्स। ये भी मुमकिन है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि 3 नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, 3 नए जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, ये 3 एग्ज़ाम्स हो सकता है आपके निकल जाएं, 3 बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस से आपको मतलब आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया और अब आपके पास चॉइस है अब इन तीनों में से, इन तीनों टॉप कॉलेजेस में से आपको फाइनली किस में अपनी पढ़ाई जाकर स्टार्ट करनी है, उस तरीके की चीज़। क्योंकि यहाँ पर न्यू होम, न्यू एटीट्यूड था और अब आपके लिए वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी भी निकल के आई है, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रीलोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट एज अ थीम यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मुमकिन है कि आने वाले 3 महीनों में ख़ास तौर पर ग्रुप 2 आप किसी नई जगह पर जाकर काम कर सकते हैं, किसी नई पोजीशन पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, या ये भी मुमकिन है फ्रीडम के साथ कि किसी नई कंपनी में आप काम करें या कोई नया बिजनेस आप अपना खड़ा करें। अगर इस समय
आपका फ्रस्ट्रेट होने का एक रीज़न फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा पैसे कहीं ना कहीं पर कम पड़ जाते हैं, एक चैन की सांस आप नहीं ले पाते हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों ही यहाँ पर कमिंग डेज़ में आपको मिलते हुए दिख रही है। एक और स्पेसिफिक मैसेज, अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो कि अभी आपका तीसरा अटेम्प्ट है, तो उस तीसरे अटेम्प्ट में आपका ये एग्ज़ाम पास होता हुआ, क्लियर होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि कौन से महीने आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं ग्रुप 2। सो वी हैव फेब्रवरी। अगर इस फेब्रवरी कुछ आपके साथ खास नहीं हुआ था तो ये फेब्रवरी 2026 की एनर्जी हो सकती है। जुलाई, जून और अक्टूबर। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके करियर में आगे क्या अच्छा होने वाला है। उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और लास्ट में कौन से महीने आपके लिए लकी होने वाले हैं, लाभदायक होने वाले हैं, वो भी पता करेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो है ग्रोथ, अमेजिंग, फिर है करेज, होप, टी लीव्स से है नेस्ट जो कह रहा है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। फिर है क्विल, ये कह रहा है गेट बैक टू द बेसिक्स। फिर है मैन, ये कह रहा है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ मैन। और ब्रेड, ये कह रहा है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो अमेजिंग, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करते हुए फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं ग्रुप 3, और उसके पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत साफ तौर पर दिख रहा है ग्रोथ और करेज के साथ कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको शायद इंट्यूटिवली पता है कि अगर आपने ये कदम उठाया या इस चीज़ की पहल की तो उससे आपको आपके करियर में फ़ायदा होगा, लेकिन शायद इस समय आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। उस चीज़ की क्लैरिटी आपको फ्यूचर में मिलते हुए दिख रही है, उस चीज़ की ओर कदम बढ़ाते हुए आप फ्यूचर में दिख रहे हैं, हिम्मत के साथ उस चीज़ को आप ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, और ये जो भी चीज़ है वो बिल्कुल टेक ऑफ करते हुए दिख रही है, और उसकी वजह से काफ़ी पैसा आप कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये हो सकता है कोई बिजनेस आइडिया हो जो है तो बहुत टाइम से आपके मन में, लेकिन आपने अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर क्विल के साथ कि कोई ऐसी डिग्री है या कोई ऐसी पढ़ाई है, कोई ऐसी शिक्षा है जो आपका मन तो बहुत था वो डिग्री लेने का या उस चीज़ के बारे में पढ़ने का, लेकिन आपको लग रहा था क्या फ़ायदा, अगर काम नहीं बना तो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। बट फाइनली हिम्मत जुटाकर आप उस चीज़ की पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस चीज़ में आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर अभी तक आप एक प्लेस ऑफ लैक से ऑपरेट कर रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो अब वो एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिख रही है। अब आप हिम्मत, साहस और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अपने ऊपर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल ग्रोथ भी है। आपका खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपका अपनी काबिलियत के ऊपर जो यकीन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी जो स्किल्स हैं वो और इम्प्रूव होते हुए और एडवांस होते हुए दिख रही हैं। और मज़ेदार बात ये है कि जहाँ एक और हम कह रहे हैं कि आपकी स्किल्स इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक टू द बेसिक्स का जिक्र है, तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे समझ लो कि कोई चैप्टर जो आपको इन एनी केस बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर आप एक बार और उसका रिवीजन कर लिया तो बस उसको उसमें फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये मुमकिन है यहाँ पर स्पेशली मैन की एनर्जी के साथ कि आने वाले दिनों में आपकी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके करियर में आपकी काफ़ी मदद करे। अब अलग अलग तरीके से ये चीज़ प्ले आउट हो सकती है। ये आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं जो आपको वो स्किल सिखा रहे हैं जिसकी बदौलत आपका करियर और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। ये आपका इन्वेस्टर भी हो सकता है आपके बिजनेस आइडिया के लिए, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आपके ही परिवार का कोई ऐसा मेल मेंबर हो सकता है जो कि आपके करियर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ये कोई सलाहकार भी हो सकता है, कोई करियर एडवाइज़र भी हो सकता है जो कि आपको थोड़ा सा गाइड करे कि आपको क्या कैसे करना चाहिए। रिगार्डलेस, इस इंसान की वजह से
काफ़ी हिम्मत, काफ़ी उम्मीद आपकी बंधती हुई दिख रही है, और उनकी सलाह पर जब आप एक्ट करोगे या उन्होंने जो भी आपको सिखाया है उस चीज़ को जब आप अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे आपका फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक आप हासिल नहीं कर पाए थे, या फिर फाइनेंसेस ठीक ठाक थे बट मन में हमेशा बेचैनी रहती थी कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मैं कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी या नहीं, तो वो चिंता आपकी दूर होते हुए फ्यूचर में दिख रही है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Seven of Wands, Six of Pentacles, Four of Pentacles और 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है द सन, अमेजिंग। तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके करियर में। अगर कोई ऐसा स्टैग्नेशन, खास तौर पर आपके फाइनेंसेस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 साल में थोड़ा सा अटक गए थे या ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ फाइनली ख़त्म होते हुए दिख रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि भले ही पिछले 4 सालों में आपने थोड़ा सा स्टैग्नेशन एक्सपीरियंस किया हो अपने फाइनेंसेस में, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। आप बावजूद उसके डटे रहे। जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम आप करते रहे। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो तैयारी आपने जारी रखी, और अब उसी का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपका बॉटम ऑफ द डेक के लिए सन कार्ड निकल के आया था, एंड स्टार यहाँ पर आपके लिए है। सो ये दोनों ही कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। ख़ास तौर पर अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स का ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 3 कि अगर आपकी आदत अभी तक रही है ज़बरदस्ती के पैसे खर्च करने की, तो उस आदत के ऊपर भी आप काबू पाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर अभी तक ऐसा हो रहा था 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके पास सिर्फ ज़रूरत लायक पैसे हो पा रहे थे, बाकी चीज़ों में आपका हाथ थोड़ा तंग हो ही जा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे थे, अपनी ख्वाहिशें नहीं, तो वो एनर्जी भी अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अब आपके पास इतना पैसा होगा कि आपकी ज़रूरतें, आपकी ख्वाहिशें, हर किसी के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। आप में से ऐसे लोग जो कि इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आप अपना खुद का घर खरीद सकें या कोई प्रॉपर्टी में बेसिकली इन्वेस्ट कर सकें, तो वो चीज़ होने के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आने वाले 10 साल मोटा मोटा कह सकते हैं कि आपके करियर के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। स्पेशली जो मैंने बोला ना पिछले 4 सालों वाली चीज़, पिछले 4 साल में अगर आपने नोटिस किया है आपके करियर में डिफ़िकल्टीज़, तो वो चीज़ अब ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब पता कर लेते हैं ग्रुप 3 की कौन से महीने आपके लिए लकी साबित होने वाले हैं। सो वी हैव जनवरी। अगर इस जनवरी आपके साथ कुछ खास नहीं हुआ था तो ये अगले साल के जनवरी की एनर्जी हो सकती है। फिर है मई, दिसंबर, ये दिसंबर ऑफ कोर्स इस साल का दिसंबर होगा, एंड मार्च हो सकता है इसी महीने आपके साथ कुछ काफ़ी बढ़िया हुआ हो। हालांकि मार्च अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ख़त्म होने से पहले भी हो सकता है कुछ अच्छा आपके साथ हो, अदरवाइज़ फिर ये नेक्स्ट ईयर के मार्च की एनर्जी हो सकती है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।